नॉर्मली सिंथेटिक फाइबर्स वो पॉलीमर बना सकते हैं जिन पॉलीमर्स के चेन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरचेन फोर्सेज या इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कौन से होते हैं? नॉर्मली इंटरचेन फोर्सेज जो दो चेन को आपस में बांधते हैं, उसमें सबसे मेजर फोर्स जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक चेन से दूसरे चेन को बांधने का काम करता है, और जब चेन आपस में बहुत स्ट्रांगली बंधे रहते हैं तो उससे उनके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई हो जाता है। और इसी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले जो पॉलीमर्स होते हैं ये आसानी से स्पिन किए जा सकते हैं। स्पिनिंग का मतलब है कि धागे के रूप में बनाए जा सकते हैं, और जब वो धागे के रूप में बनते हैं तो फिर उनसे फैब्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो वही जो पॉलीमर्स ऐसी प्रॉपर्टीज रखते हैं वो सभी कहलाते हैं फाइबर्स। तो नॉर्मली फाइबर्स दो तरह के आपने देखा है कि ये एक तो है नेचुरल फाइबर्स, जैसे कॉटन, वूल, ये सभी चीजें, जूट, ये सब है नेचुरल फाइबर्स। और सिंथेटिक पॉलीमर्स से जो फाइबर्स बनाए जाते हैं वो सभी कहलाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। नॉर्मली तीन कैटेगरीज हम ले सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के केस में, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है नाइलॉन्स। नाइलॉन्स के केस में नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 नाइलॉन 610, ये सभी पॉलीमर्स हम ले सकते हैं। जबकि दूसरा जो कैटेगरी है वो है पॉल पॉलिएस्टर्स, नाइलॉन्स, या ये जो फर्स्ट कैटेगरी है उसे हम पॉलीएमाइड्स भी कहते हैं। ये है पॉलीएमाइड्स। ये पॉलीएमाइड्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसमें एमाइड लिंकेज पाया जाता है, CONH लिंकेज। दूसरी कैटेगरी है पॉलिएस्टर्स। पॉलिएस्टर्स, ये जो पॉलीमर्स है इनमें एस्टर लिंकेज पाया जाता है, COO लिंकेज, एस्टर लिंकेज। ये नॉर्मल दो मेजर कैटेगरीज हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर्स में होती है, नाइलॉन, पॉलीएमाइड्स और पॉलिएस्टर्स। नाइलॉन 6 को हम परलॉन के भी नाम से जानते हैं। ये जो नाइलॉन 6 है ये बनाया जाता है कैप्रोलेक्टम के पॉलीमराइजेशन से। और कैप्रोलेक्टम को हम ऑब्टेन कर सकते हैं साइक्लोहेक्सेन से, which is obtained from साइक्लोहेक्सेन। आइए देखते हैं कि इसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं वो क्या है। स्टार्टिंग साइक्लोहेक्सेन से करें। साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन, तो ये साइक्लोहेक्सेनोन में कन्वर्ट होता है, साइक्लोहेक्सेनोन। NH2OH के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल इससे बाहर निकलता है और ये कन्वर्ट होता है ऑक्साइम रीअरेंजमेंट करके ऑक्साइम NOH। बेकमैन रीअरेंजमेंट से H2SO4 के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है कैप्रोलेक्टम में, NH।
ये कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O, तो ये कन्वर्ट होता है एमिनो कैप्रोइक एसिड में, H2N CH2 5 NH2। और ये एमिनो कैप्रोइक एसिड ये पॉलीमराइज करके बनाता है नाइलॉन 6। COOH एमिनो कैप्रोइक एसिड ये सेल्फ कंडेंसेशन से नाइलॉन 6 बनाता है। सेल्फ कंडेंसेशन इस केस में किसके किसके बीच होगा? ये एक हाइड्रोजन और यहाँ जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो सभी एक एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ, पहला मोनोमर इस दूसरे के साथ जुड़ेगा, ये जो दूसरा है ये तीसरे के साथ जुड़ेगा, तो ये सभी आपस में सेल्फ कंडेंस करके एक पॉलीमर बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं नाइलॉन 6। और इसमें जो लिंकेज होता है वो है एक NH दूसरे CO ग्रुप से जुड़ा होता है, CH2 5 C डबल बॉन्ड O N, ये नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 नॉर्मली ये टायर कॉर्ड्स बनाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा फैब्रिक्स और रोप्स बनाने में हम इसका यूज करते हैं। ये जितने भी रोप्स आते हैं हाई स्ट्रेंथ वाले, वो सभी रोप्स नाइलॉन 6 के बने होते हैं। नाइलॉन 6 में ये जो दो नंबर्स हैं 6 और 6, ये दोनों नंबर सिग्निफाई करते हैं इसके मोनोमर में प्रेजेंट कार्बन एटम को। नाइलॉन 6 बनाया जा सकता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड के बीच कंडेंसेशन से, एडिपिक एसिड। आइए देखते हैं इसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं वो क्या है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन 2N CH2 6 NH2 और N मोनोमर्स ले लिए एडिपिक एसिड के HOOC CH2 4 COOH। अब इनके बीच में जब सेल्फ पॉली कंडेंसेशन होगा तो नाइलॉन 6 बनेगा। अब ये देखें कि ये कंडेंसेशन कहाँ होता है, ये जो हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन ये दोनों कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बना लिए और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो CONH लिंकेज यहाँ फॉर्म करता है, तो जो पॉलीमर बनेगा वो होगा NH CH2 6 NH CO CH2 4 CON। ये रिपीटिंग यूनिट है नाइलॉन 6 है। नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 एक ऐसा पॉलीमर है जो मोल्डेड फॉर्म में और फाइबर के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में यूज किया जाता है। मोल्डेड फॉर्म में जो इसके यूजेज हैं वो है बेयरिंग्स बनाने में। इसके अलावा जो प्लास्टिक गियर्स बनते हैं, और ये जो यूजेज हैं इसके, ये डिपेंड करते हैं इसके प्रॉपर्टीज पर। ये इसमें टफनेस होता है, इसके अलावा ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है, एब्रेशन रेजिस्टेंट है ये पॉलीमर,
तो इन सब कारण से इसका यूज हम बेयरिंग्स में करते हैं और गियर्स में करते हैं एज ए मोल्डेड मटेरियल। फाइबर्स के केस में इसको फाइबर की तरह भी बनाया जा सकता है, और ये जो फाइबर्स हैं ये बहुत ही हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ इनका हाई होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होने के कारण ये रोप्स बनाने में यूज किए जाते हैं। रोप्स, इसके अलावा इसमें हाई सॉल्वेंट रेजिस्टेंट भी ये होते हैं, ये पॉलीमर्स। तो सॉल्वेंट रेजिस्टेंस होने के कारण ये उन जगह यूज किए जाते हैं जहां पर अ, सॉल, अ, सॉल किसी केमिकल को स्टोर किया जाए और वहां उस उससे रेजिस्टेंस की जरूरत हो। तो ये सभी पॉलीमर्स नायलॉन 6 के ये सब यूजेज हैं। नायलॉन 610 के केस में जो मोनोमर्स यूज किए जाते हैं उनमें एक में 6 कार्बन एटम्स हैं और दूसरे मोनोमर में 10 कार्बन एटम्स होते हैं, और ये बनाया जाता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, मिथिलीन डाइएमीन और सिबेसिक एसिड के हेल्प से। सिबेसिक, आइए देखें इस केस में कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। एक मोनोमर है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन H2N CH2 6 NH2, और दूसरा मोनोमर है सिबेसिक एसिड HOOC CH2। यहाँ 8 CH2 ग्रुप CH2 एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, CH2 COOH। इनके बीच में जो कंडेंसेशन होता है वो OH और ये जो हाइड्रोजन है इनके बीच, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहाँ पर, और जो पॉलीमर फॉर्म होगा वो इस नेचर का होगा NH CH2 6 NH C डबल बॉन्ड O, ये बचा हुआ है CH2 8 C डबल बॉन्ड O N। ये पॉलीमर है नायलॉन 610। नायलॉन 610 एक ऐसा पॉलीमर है जो फाइबर की तरह यूज नहीं किया जाता नॉर्मली। इसके जो यूजेज हैं वो है कि ये ब्रसेल्स बनाने में, इसके अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में इसका हम यूज करते हैं नायलॉन 610 का। टेरिलीन या डेक्रॉन एक पॉलिएस्टर है जो इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिप्थैलिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। टेरिप्थैलिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनाया जा सकता है। आइए देखें इसमें कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल HO CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH plus N monomers of terephthalic acid O C double bond O OH। ये दोनों मोनोमर्स जब पॉलीमराइज करते हैं तो टेरिलीन बनता है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये
जो पॉलीमराइजेशन होगा वो पॉलीमराइजेशन COO लिंकेज बनाएगा। O सिंगल बॉन्ड, ये H+ आयन यूज कर लिया गया और ये OH- आयन टेरिप्थैलिक एसिड का यूज किया जाएगा। दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे -H2O, और जो पॉलीमर फॉर्म होगा वो होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O N। ये पॉलिएस्टर, और ये पॉलिएस्टर क्यों कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं COO लिंकेज है जो ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन फॉर्म किया है। इस COO लिंकेज के कारण ये पॉलिएस्टर्स कहलाते हैं। पॉलिएस्टर्स, ये जो पॉलिएस्टर है टेरिलीन या डेक्रोन, ये रेजिस्टेंट होता है केमिकल से और बायोलॉजिकल स्पीसीज से। बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, इसके अलावा इसमें एब्रेशन रेजिस्टेंस पाया जाता है। एब्रेशन रेजिस्टेंस, एब्रेशन रेजिस्टेंस के हेल्प से ये कह सकते हैं ये आसानी से घिसता नहीं। फिर इसमें लो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, ये कॉटन के साथ ब्लेंड करके इससे जो फाइबर्स बनाए जाते हैं वो स्ट्रेंथ देते हैं किसी भी ब्लेंडेड क्लोथिंग में। तो इसके हेल्प से हम बना सकते हैं ब्लेंडेड क्लोथिंग जो होते हैं उसमें कॉटन होता है, उसके अलावा पॉलिएस्टर मिक्स किया हुआ रहता है, जिससे इस पॉलिएस्टर से इसके वाटर रिटेंशन की वाटर रिपेलेंसी की क्वालिटी बढ़ती है। उसके अलावा स्ट्रेंथ जो होता है कॉटन का वो भी इनहेंस हो जाता है। इसके अलावा पॉलिएस्टर्स का यूज किया जाता है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स बनाने में। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स, और फ्रोजन फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो पैकेजिंग यूज की जाती है उस पैकेजिंग में हम पॉलिएस्टर का यूज करते हैं।